मयूरी को आज बिस्तर पकड़े 9 दिन हो गए थे। कमल के मित्र निखिल के विवाह से लौटकर कार में बैठते समय अचानक पैर मुड़ जाने के कारण वह गिर पड़ी थी। पैर में तो मामूली मोच आई थी, किंतु अचानक पेट में दर्द शुरू होने के कारण उसकी कोख में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए उसके पारिवारिक डॉक्टर ने उसे 15 दिन बेड रेस्ट की सलाह दी थी। अपनी सास को इस 9 दिनों में हर पल अपनी सेवा करते देख उसके मन में उनके प्रति जो गलत धारणा बनी थी, एक एक कर टूटती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मनोविज्ञान की छात्रा होने के बाद भी वह अपनी सास को समझने में चूक कैसे गई। उसे 2 वर्ष पहले का दिन याद आया, जब मम्मी जी अपने पति और पुत्र कमल के साथ उसे देखने आई थी। सुगठित शरीर के साथ सलीके से बांधी गई कीमती साड़ी, बॉब कट घुंघराले बाल, हीरों का नेकलेस, लिपस्टिक तथा तरासे नाखूनों में लगी मैचिंग नेल पॉलिश में वे बेहद सुंदर लग रही थीं। सच कहें तो वे कमल की माँ कम बड़ी बहन ज़्यादा नजर आ रही थीं तथा मन में बैठी सास की छवि में वह कहीं फिट नहीं हो पा रही थीं। उस समय उसने तो क्या, उसके माता पिता ने भी सोचा था इस दबंग व्यक्तित्व में कहीं उनकी मासूम बेटी का व्यक्तित्व खो ना जाए। वह उनके घर में खुद को समाहित भी कर पाएगी या नहीं, मन में संशय छा गया था। लेकिन कमल की नसीली आंखों में छाए प्यार एवं अपनत्व को देखकर उसका मन सब कुछ सहने को तैयार था। यद्यपि उसके माता पिता उच्चाधिकारी थे, किंतु माँ को सादगी पसंद थी। उसने उन्हें कभी भी गहनों से लदा फदा नहीं देखा था। वे साड़ी पहनती तो क्या, सिर्फ लपेट लेती थीं। लिपस्टिक और नेल पॉलिश तो उन्होंने कभी लगाई ही नहीं थी। उनके अनुसार उनमें पड़े रसायन त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे भी उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। पापा को अच्छी तरह से रहने, खाने पीने और घूमने का शौक था। उनकी पैंट शर्ट में तो दूर, रुमाल में भी कोई दाग धब्बा रहने पर वे आसमान सिर पर उठा लेते थे। खाने पीने तथा घूमने का शौक भी माँ के नौकरी करने के कारण पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि जब माँ को छुट्टी मिलती थी तब पापा को नहीं मिल पाती थी, और जब पापा को छुट्टी मिलती तब माँ का कोई अति आवश्यक काम याद आ जाता था। उनके घर रिश्तेदारों का आना भी बंद हो गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ आने पर मेज़बान की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं तथा उन्हें व्यर्थ ही छुट्टी लेनी पड़ती है। अतः वे भी कह देते थे, जब आप लोगों का मिलने का मन हो तब आकर मिल जाइए। माँ का अपने प्रति ढीलापन देखकर पापा टोकते तो वे बड़ी सरलता से उत्तर देती, व्यक्ति कपड़ों से नहीं अपने गुणों से पहचाना जाता है, और यह भी एक सत्य है कि आज मैं जो कुछ हूँ अपने गुणों के कारण हूँ। वे एक प्राइवेट संस्थान में पर्सनल मैनेजर थीं। कभी कभी ऑफिस के काम से उन्हें टूर पर भी जाना पड़ता था। घर का काम नौकर के जिम्मे था, वह जो भी बना देता सब वहीं खा लेते थे। माता पिता का प्यार क्या होता है उसे पता ही नहीं था। जब वे छोटी थी तब बीमार होने पर उसने दोनों में इस बात पर झगड़ा होते देखा था कि उसकी देखभाल के लिए कौन छुट्टी लेगा। तब वह खुद को अत्यंत ही उपेक्षित महसूस करती थी। उसे लगता था उसकी किसी को जरूरत ही नहीं है। माँ अत्यंत ही महत्वाकांक्षी थी। यही कारण था कि दादी के बार बार यह कहने पर कि वंश चलाने के लिए बेटा होना ही चाहिए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। उनका कहना था कि आज के युग में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं रह गया है, बस परवरिश अच्छी तरह से होनी चाहिए। लेकिन वे अच्छी तरह परवरिश भी कहाँ कर पाई थीं। जब तक दादी थीं तब तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन उनके बाद वह नितांत अकेली हो गई थी। स्कूल से लौटने के बाद घर उसे काटने को दौड़ता था। तब उसे एक नहीं अनेक बार ख्याल आया था कि काश उसके साथ खेलने के लिए कोई भाई या बहन होती। मयूरी को आज भी याद है कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा से पहले मैडम सभी विद्यार्थियों से पूछ रही थी कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई इंजीनियर, किसी की रुचि वैज्ञानिक बनने में थी तो कोई टीचर बनना चाहता था। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा कि वह हाउसवाइफ बनना चाहती है। सभी विद्यार्थी उसके उत्तर पर खूब हंसे थे। तब मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा था, हाउसवाइफ के अलावा तुम और क्या बनना चाहोगी? उसने चारों ओर देखते हुए आत्मविश्वास से कहा था, घर की देखभाल करना एक कला है और मैं वही अपनाना चाहूंगी। उसकी इस इच्छा के पीछे शायद माता पिता का अतिव्यस्त रहना रहा था, और इसी अतिव्यस्तता के कारण वे इसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाए थे। और शायद यही कारण था कि वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कमल की तरफ आकर्षित हुई थी, जो उसकी तरह कॉलेज में बैडमिंटन टीम का चैंपियन था।
वे दोनों एक ही क्लब में अभ्यास के लिए जाया करते थे। खेलते खेलते उनमें न जाने कब जान पहचान हो गई, पता ही नहीं चला। उससे बात करना, उसके साथ घूमना उसे अच्छा लगने लगा था। दोनों साथ साथ पढ़ते, घूमते तथा खाते पीते थे। यहाँ तक कि कभी कभी फिल्म भी देख आते थे। पर विवाह का ख्याल कभी उनके मन में आया ही नहीं था। शायद माता पिता के प्यार से वंचित उसका मन कमल के साथ बात करने से हल्का हो जाता था। यार कब तक प्यार की पींगे बढ़ाता रहेगा, अब तो विवाह के बंधन में बंध जा। एक दिन बातों बातों में कमल के दोस्त शांतनु ने कहा था, क्या एक लड़की और लड़के में सिर्फ मित्रता नहीं हो सकती? यह शादी विवाह की बात बीच में कहाँ से आ गई? कमल ने तीखे स्वर में कहा था। मैं मान ही नहीं सकता, नर और मादा में बिना आकर्षण के मित्रता संभव ही नहीं है। भला प्रकृति के नियमों को तुम दोनों कैसे झुठला सकते हो, वह भी इस उम्र में? शांतनु ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। शांतनु तो कहकर चला गया, किंतु नदी की शांत लहरों में पत्थर फेंक गया था। पिछली बातों पर ध्यान गया तो लगा कि शांतनु की बातों में दम है। जिस बात को वे दोनों नहीं समझ सके या समझ कर भी अनजान बने रहे, उस आकर्षण को उसकी पारखी निगाहों ने भांप लिया था। गंभीरतापूर्वक सोच विचार कर आखिरकार मयूरी ने ही उचित अवसर पर एक दिन कमल से कहा, यदि हम अपनी इस मित्रता को रिश्ते में नहीं बदल सकते तो इसे तोड़ देना ही उचित होगा। क्योंकि आज शांतनु ने संदेह किया है, कल दूसरा करेगा तथा परसों तीसरा। हम किस किस का मुंह बंद कर पाएंगे? आज हम खुद को कितना ही आधुनिक क्यों न कह लें, किंतु कहीं न कहीं हम अपनी परंपराओं से बंधे हैं और ये परंपराएं एक सीमा तक ही उन्मुक्त आचरण की इजाजत देती हैं। कमल को भी लगा, जिसको वह अभी तक मात्र मित्रता समझता रहा, वह वास्तव में प्यार का ही एक रूप है। अतः उसने अपने माता पिता को इस विवाह के लिए तैयार कर लिया। कमल के पिताजी बहुत बड़े व्यवसायी थे। वे खुले विचारों के थे, इसीलिए अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में करने को तैयार हो गए। मम्मी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जाति पात पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि उन्हें लड़की पसंद आई तभी वे इस विवाह की इजाजत देंगी। मयूरी के माता पिता अति व्यस्त अवश्य थे, किंतु अपने संस्कारों तथा रीति रिवाजों को नहीं छोड़ पाए थे। इसलिए विजातीय कमल से विवाह की बात सुनकर पहले तो काफी क्रोधित हुए थे और विरोध भी किया था, लेकिन बेटी की दृढ़ता तथा निष्ठा देखकर आखिरकार तैयार हो गए थे तथा उस परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। दोनों परिवारों की इच्छा एवं सुविधा अनुसार होटल में मुलाकात का समय निर्धारित किया गया था। बातों का सूत्र भी मम्मी जी ने ही संभाल रखा था। कमल और कमल तो मूल दर्शक ही थे। उनका जो भी निर्णय होता उसी पर उन्हें स्वीकृति की मोहर लगानी थी। यह बात जानकर मयूरी अत्यंत तनाव में थी तथा कमल भी माँ जी की स्वीकृति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बातों बातों में माँ ने झिझक कर कहा था, बहन जी, मयूरी को हमने लाड़ प्यार से पाला है, इसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया है। इसके पापा ने तो कभी इसे रसोई में घुसने ही नहीं दिया। रसोई में तो मैं भी कभी नहीं गई, तो यह क्या जाएगी? बात को बीच में ही काट कर गर्व भरे स्वर के साथ मम्मी जी ने कहा। मम्मी जी के इस वाक्य ने अनिश्चितता के बादल हटा दिए थे तथा कमल और मयूरी को उस पल एकाएक ऐसा महसूस हुआ कि मानो सारा आकाश उनकी मुट्ठियों में समा गया हो। उनके स्वप्न साकार होने को मचलने लगे थे तथा शीघ्र ही सहनाई की धुन ने दो शरीरों को एक कर दिया था। कमल के परिवार तथा मयूरी के परिवार के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। समानता थी तो सिर्फ इस बात में कि मम्मी जी भी माँ की तरह घर को नौकरों के हाथ में छोड़कर समाज सेवा में व्यस्त रहती थी। अंतर इतना था कि वहाँ एक नौकर था, यहाँ चार। माँ नौकरी करती थी तो ससुराल में सास समाज सेवा से जुड़ी थी। मम्मी जी नारी मुक्ति आंदोलन जैसी अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, जहाँ गरीब और सताई गई स्त्रियों को न्याय और संरक्षण दिया जाता था। उन्होंने शुरू में ही उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और उनका मन रखने के लिए वह गई भी थी, किंतु उसे यह सब कभी अच्छा नहीं लगा था। उसका विश्वास था कि नारी मुक्ति आंदोलन के नाम पर गरीब महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। एक महिला जिस पर अपने घर परिवार का दायित्व रहता है, वह अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे के घर परिवार के बारे में चिंतित रहे, यह कहाँ तक उचित है? कभी कभी तो ऐसी संस्थाएं अपने नाम और शोहरत के लिए भोली भाली युवतियों को भड़काकर स्थिति को और भी भयावह बना देती हैं। उसे आज भी याद है कि उसकी सहेली नीता का विवाह दिनेश के साथ हुआ था। एक दिन दिनेश अपने मित्रों के कहने पर शराब पीकर आया था और नीता के टोकने पर नशे में उसने नीता को चाटा मार दिया। यद्यपि दूसरे दिन दिनेश ने माफी मांग ली थी
तथा फिर से ऐसा न करने का वादा तक कर लिया था। किंतु नीता, जो महिला मुक्ति संस्था की सदस्य थी, इस बात को ऐसे पेश किया कि उसकी ससुराल की इज्जत तो गई ही, साथ ही तलाक की स्थिति भी आ गई और आज उसका फल दोनों मासूम बच्चे भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये संस्थाएं भलाई का कोई काम नहीं करती, लेकिन यह भी उतना ही स्वच्छ है। किसी भी प्रतिष्ठान की अच्छाइयाँ छिप जाती हैं, जबकि बुराइयां न चाहते हुए भी उभर कर सामने आ जाती हैं। वास्तव में स्त्री पुरुष का संबंध अटूट विश्वास, प्यार और सहयोग पर आधारित होता है। जीवन एक समझौता है। जब दो अजनबी सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु विवाह के बंधन में बनते हैं, तो उन्हें एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम और सद्भाव से उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि लड़ झगड़ कर अलग हो जाना चाहिए। मम्मी जी की आए दिन समाचार पत्रों में फोटो छपती। कभी वह किसी समारोह का उद्घाटन कर रही होती, तो कभी विधवा विवाह पर अपने विचार प्रकट कर रही होती, कभी वह अनाथ आश्रम जाकर अनाथों को कपड़े बांट रही होती, तो कभी किसी गरीब को अपने हाथों से खाना खिलाती दिखती। वह अत्यंत व्यस्त रहती थी। वास्तव में वह एक सामाजिक शख्सियत बन चुकी थी। उनका जीवन घर परिवार तक सीमित न रहकर दूर दराज तक फैल गया था। वह खुद ऊंची, बहुत ऊंची उठ चुकी थी, लेकिन घर उपेक्षित रह गया था, जिसका खामियाजा घर परिवार वालों को भुगतना पड़ता था। घर में कीमती चीजें मौजूद थीं, किंतु उनका उपयोग नहीं हो पाता था। मम्मी जी ने समय गुजारने के लिए उसे किसी क्लब की सदस्य लेने के लिए कहा था, किंतु उसने अनिच्छा जाहिर कर दी थी। उसके अनुसार घर की 24 घंटे की नौकरी किसी काम से कम तो नहीं है। जहाँ तक समय गुजारने की बात है, उसके लिए घर में ही बहुत साधन मौजूद हैं। उसे पढ़ने लिखने का शौक था। उसके कुछ लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके थे। वह घर में रहते हुए अपनी इन रुचियों को पूरा करना चाहती थी। यह बात अलग है कि घर के कामों में लगी रहने वाली महिलाओं को शायद वह इज्जत और शोहरत नहीं मिल पाती है जो बाहर काम करने वाली को मिलती है। घरेलू औरतों को हीनता की नज़र से देखा जाता है, लेकिन मयूरी ने स्वेच्छा से घर के कामों में अपने को जोड़ लिया था। घर के लोग, यहाँ तक कि कमल ने भी यह कहकर विरोध किया था कि नौकरों के रहते क्या उसका काम करना उचित लगेगा। तब उसने कहा था कि अपने घर का काम अपने हाथ से करने में क्या बुराई है। वह कोई निम्न स्तर का काम तो नहीं कर रही है। वह तो घर के लोगों को अपने हाथ का बना खाना खिलाना चाहती है, घर की सजावट में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव लाना चाहती है, और इस घर में भी वह नौकरों की सहायता लेगी। उसकी बात सुनकर मम्मी जी ने मुंह बिचका दिया था, लेकिन जो घर के नौकरों द्वारा चलने से बेजान हो गया था, मयूरी के हाथ लगाने मात्र से सजीव हो उठा था। इस बात को पापा जी और कमल के साथ मम्मी जी ने भी महसूस किया था। कमल, जो पहले रात में 10 बजे से पहले घर में कदम नहीं रखता था, वहीं अब ठीक 5 बजे घर आने लगा था। वहीं हाल उसके पापा जी का भी था। एक बार भावुक होकर पापा ने भी कहा था, बेटा, तुमने इस धर्मशाला बन चुके घर को पुनः घर बना दिया। सचमुच, जब तक घरवाली का हाथ घर में नहीं लगता, तब तक घर सुव्यवस्थित नहीं हो पाता है। एक बार पापा जी उसके हाथ के बने पनीर के पकवान की तारीफ कर रहे थे कि मम्मी जी चिढ़कर बोली, भाई, मुझे तो बाहर के कामों से ही फुर्सत नहीं है। इन बेकार के कामों के लिए समय कहाँ से निकालूं? बाहर के लोगों के लिए समय है, किंतु घर वालों के लिए नहीं। तीखे सुर में ससुर जी ने उत्तर दिया था, जो सास के जरूरत से अधिक घर से बाहर रहने के कारण अब परेशान हो उठे थे। मैं अपनी पूरी जिंदगी घर में निठल्ले बैठे नहीं गुजार सकती। वैसे भी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा इस घर को भेंट कर चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकती। आक्रोश में सास ने उत्तर दिया था, मम्मी जी, घर में भी तो दूसरे सैकड़ों जरूरी काम हैं। यदि किए जाएं तो कहना चाह कर भी मयूरी नहीं कह सकी थी। व्यर्थ ही उनका गुस्सा बढ़ जाता और हासिल कुछ न होता। हो सकता है वे अपनी जगह ठीक हो, वरना कौन पढ़ी लिखी औरत फालतू के कामों में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहेगी। मम्मी जी का निर्णय अपना है, पर वह उस सच्चाई को कैसे भूल सकती है जिसके पीछे उसका भोगा हुआ अतीत छिपा है। तन्हाइयां छिपी हैं, रुदन छिपा है, जिसको देखने का, पहचानने का उसके पालकों के पास समय ही नहीं था। उस समय से लगता था कि ऐसे दंपत्ति संतान को जन्म ही क्यों देते हैं, जब उनके पास बच्चों के लिए समय ही नहीं। वह बेचारा उनकी प्यार भरी निगाह के लिए जीवन भर तड़पता ही रह जाता है, लेकिन वह निगाह उसे नसीब नहीं होती। जब इंसान पैसों के पीछे भाग रहा, लेकिन पैसों से मन की शांति, प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता। एक बच्चे को जब माँ की कोख की गरिमा चाहिए, तब उसे बोतल और पालना मिलता है। जब वह माँ का हाथ पकड़कर चलना चाहता है, अपनी तोतली आवाज में दुनिया भर के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है,
तब उसे आया के हाथों में सौंप दिया जाता है, या महानगरों में खुले केरचों में, जहाँ उसका बचपन, उसकी भावनाएं उसमें कुचल कर रह जाती हैं। वह एकाकीपन से इतना घबरा उठता है कि अकेले रहने मात्र से सिहर उठता है। उसे याद है कि वह 15 वर्ष तक अंगूठा पीती रही थी। अंगूठा चूसना उसे न केवल मानसिक तृप्ति देता था, वरन आसपास किसी के रहने का एहसास भी कराता था। अचानक किसी को सामने पाकर चौंक उठना तथा ठीक से बात न कर पाना भी उसकी कमजोरी बन गई थी। इस कमजोरी के लिए भी सदा उसे ही दोषी ठहराया जाता था। जब सब बच्चे स्कूल में छुट्टी होने पर खुश होते थे, तब मयूरी चाहती थी कि कभी छुट्टी हो ही ना, क्योंकि छुट्टी में वह और अकेली हो जाती है। माता पिता के काम पर जाने के बाद घर खाने को दौड़ता था। घर में सुख सुविधा का ढेरों सामान मौजूद रहने के बावजूद उसका बचपन से सकता ही रह गया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी संतानें भी उसी की तरह घुट घुट कर जिएं और किसी अनहोनी का शिकार हों या मानसिक रोगी बन जाएं। बाद में कमल से ही पता चला था कि प्रारंभ में तो मम्मी पूरी तरह घरेलू ही थीं, किंतु पापा के व्यापार में निरंतर मिलती सफलता के कारण वे अकेली होती गईं तथा समय गुजारने के लिए उन्होंने समाज सेवा प्रारंभ की। बढ़ती व्यस्तता के कारण घर के नौकरों पर छोड़ा जाने और अब उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसी जगह बना ली कि जहां से लौटना उनके लिए ना तो संभव है और न शायद उचित है। बेटी नाश्ता कर ले। मम्मी का स्नेहिल स्वर उसे चौंका गया और वह अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आ गई। न जाने तुमने मम्मी पर क्या जादू कर दिया है कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारी इस तीमारदारी में लगी हैं। मम्मी जी को देख, आवश्यकता से अधिक उसकी देखभाल करते देख कमल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा था, क्यों नहीं करूंगी उसकी देखभाल, तू तो सिर्फ मेरा बेटा ही है, किंतु यह तो बहू होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है तथा मेरे होने वाले पोते की माँ भी है। मम्मी जी जो पास में खड़े बेटे की बात सुन रही थीं, अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा था। मम्मी जी जहाँ पहले एक दिन घर में रुकने के नाम पर भड़क जाती थीं, वहीं वह सप्ताह भर से अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर उसकी देखभाल में लगी थीं। आज मयूरी को खुद पर ग्लानि हो रही थी। उसके मन में उनके लिए कितने कलुषित विचार थे। वास्तव में उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि स्त्री पहले माँ है, बाद में पत्नी या अन्य रूपों को जीती है। माँ रूपी प्रेम का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता, ममता कभी नहीं मरती। मम्मी जी उन स्त्रियों में नहीं थीं जो घर परिवार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित करना अपना ध्येय समझती हैं। वे उनसे कहीं परे थीं, अलग थीं। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने समाज में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। अब उसकी यह धारणा धूमिल होती जा रही थी कि समाज सेवा में लिप्त औरतें घर से बाहर रहने के लिए ही इस क्षेत्र में जीती हैं। कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं। उसे लग रहा था कि बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद यदि संभव हो सका तो वह भी देश के गरीब पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना योगदान अवश्य देगी। फिलहाल तो उसे अपनी कोख में पलने वाले बच्चे की ओर ध्यान देना है, जो उसकी जरा से भी असावधानी से मरते मरते बचा है। सोचते सोचते उसने करवट बदली और उसी के साथ ही उसे महसूस हुआ मानो वह कह रहा है, मम्मा जरा संभल कर, कहीं मुझे फिर से चोट ना लग जाए। नहीं बेटा, अब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरी देखभाल के लिए। मयूरी ने दोनों हाथों से बड़े पेट को ऐसे थाम लिया मानो वह गिरते हुए अपने कलीजे के टुकड़े को पकड़ रही है। उसके चेहरे पर मातृत्व की गरिमा, अजन्मे के लिए अनोखा अटूट प्रेम दिखाई दे रहा था। माँ अत्यंत ही महत्वाकांक्षी थी। यही कारण था कि दादी के बार बार कहने पर भी वंश चलाने के लिए बेटा होना ही चाहिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि आज के युग में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं रह गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।